दलितों के मसीहा समाज सुधारक मान्यवर कांसीराम जी के 15वीं पुण्यतिथि बंशीधर नगर के अनिकेत पैलेस में मनाई गई। दिनांक 9 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सह दलितों के मसीहा समाज सुधारक मान्यवर कांसीराम जी के 15वीं पुण्यतिथि बंशीधर नगर के अनिकेत पैलेस में मनाई गई। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 ईस्वी को हुई थी। मान्यवर कांसीराम जी एक समाज सुधारक के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। ये देश में सांसद भी बनकर समाज को सुधारने का काम किए हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर समाज की सेवा में लग गए थे। इन्होंने 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है। ये वाम सेप की भी स्थापना की है ताकि देश के लोगों को एकजुट कर उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। मान्यवर कांसीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलकर टुकड़े में हुए समाज को एकजुट करने का काम करते थे। ये समाज में भेदभाव छुआछूत को मिटाना चाहते थे। ये जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बन गए थे। इस पुण्यतिथि पर भवनाथपुर विधानसभा के वरिष्ठ समाजसेवी ताहिर अंसारी ने अपने विचारों को व्यक्त किए। मौके पर अजय वर्मा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव, सुदेश्वर राम, सुदामा राम, बलराम पासवान, सीताराम देहाती, जितेंद्र चंद्रवंशी, दिनेश राम, किरण देवी, शांति देवी, रानी बाला देवी, सीमा कुमारी इत्यादि लोग उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित हैं। मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को महापुरुषों के उनका जिंदगी समाज के प्रति जो समर्पित था उसको बताने के काम हम लोग, हमारे नेता लोग कर रहे हैं। और आज ही के दिन, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव पर भी हम तमाम लोग चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव में हमारे लोगों के, बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगा, इस सवाल पर भी चर्चा होगा। आज बहुजन राजा माननीय कांसीराम साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर हमारे सभी नेता और विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं, सब हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं उनका। और माननीय कांसीराम साहब ने जो गरीबों को, जो झोपड़ी के बेटा को संसद महल में जाने के लिए, संसद भवन में जाने के लिए जो राजनीति का चस्का लगाया है, इस पर पूरा समाज आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि धन्य है हमारे समाज में वैसे वीर पुरुष माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने एक झोपड़ी के बेटा को भी संसद में जाने का रास्ता दिखाया है। तो आज हम लोग पूरे साथी एकत्रित होकर उनके विचारों पर आज चिंतन मंथन कर रहे हैं और उनके आदर्श पर चलने का हम लोग पूरा संकल्प ले रहे हैं। और मैं अपने समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मूर्ति पर माला और विचार पर ताला लगा के हम अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाकर और माननीय कांसीराम साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इनके नीतियों और सिद्धांतों को बता के और अपने समाज के उत्थान के बारे में हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। बहुजन समाज में, इस देश में करुणा के सागर, विश्व के ज्ञान देने वाले चरणों में बाबा साहब को नमन करता हूँ। और आज बहुजन राजा माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने इस देश के दबे कुचले लोगों को सत्ता की राह दिखाने का अंत तक प्रयास किया, उनके पुण्यतिथि पर, 15वें पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज अनिकेत पैलेस में परिनिर्वाण दिवस के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष नगर उटारी बहुजन समाज पार्टी मेरे बड़े भाई दिनेश जी, हम तमाम लोगों के नेता, भवनाथपुर विधानसभा में गरीब, मजलूम, बेचारा, बेसहारा, लाचार के दर्द को नज़दीक से देख के संघर्ष तेज करने वाला नेता बहुजन समाज पार्टी के भाई ताहिर अंसारी जी,
हम लोगों के बीच के विद्वान अधिवक्ता पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र चंद्रवंशी जी और बहुजन समाज पार्टी को इस क्षेत्र में लाके और पहला बार प्रचार प्रसार किया और आज बसपा में जमे हुए हैं भाई पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश्वर राम जी, वाम सेफ के हमारे नतनी सर, राजनाथ गुरु जी, बड़े भाई कृष्णा जी, राहत जी, भवनाथपुर विधानसभा के विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष छोटे भाई अनुज जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल त्रिवेणी कोरवा जी की पत्नी पार्वती जी, शांति देवी जी, किरण देवी जी, रानी बाला, सीमा जी, सुदर्शन साहब जी, एनुल अंसारी जी, इसराइल खान जी, विशेश्वर मेहता जी, धर्मेंद्र जी, बीडीसी, रक्सी, राहत जी, मैं तो लगभग सभी साथियों को जानता हूँ, महेश जी, एक लोगों का नाम जानता हूँ, एक लोग नज़दीक से जानता हूँ। आज आपने महत्वपूर्ण समय दिया है इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं संगठन की ओर से आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय भीम कहता हूँ। साथियों, समाज बनने वाला नहीं है, मेरा समाज बिगड़ जाए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, आपको यह बात याद करना चाहिए कि हम लोग 2 विधानसभा चुनाव हारे हैं और जीत के करीब पहुँचकर और हम लोग आज विधानसभा हारे हैं और मेरे लोग बटियाल जिंदगी जी रहे हैं। इसका मलाल इधर बैठे नेताओं को ज्यादा है, आपको अगर कम है तो आपको कम लगे, लेकिन इधर जो नेतृत्व बैठा हुआ है उस नेतृत्व को ज्यादा खल रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग नेता के बात को दरकिनार कभी मत करिएगा। अभी हम लोगों के सामने संकट पैदा होने जा रहा है, जो पंचायत चुनाव है उसमें हम नेताओं के बीच संकट पैदा होने जा रहा है, और संकट का कारण अगर कोई बन सकता है तो आप मेरे जो नेता बैठे हैं उस संकट का कारण आप बन सकते हैं। सपोज दैट अगर एक पंचायत में 4 लोग लड़ेंगे तो ताहिर अंसारी, जितेंद्र चंद्रवंशी, अजय वर्मा किसके पक्ष में जाएगा? आप फैसला करिए। इसलिए जमीन पर आपको फैसला करना होगा। अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका नेतृत्व डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि कुर्सी एक है, कुर्सी एक है, वो भी कुर्सी मेरे पास नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? कुर्सी एक है और वो अभी कुर्सी मेरे पास नहीं है। किसके पास है? कुर्सी उसके पास है जिसने मेरे समाज का मर्यादा को छीना है, जिसने हमारे बहुजन व्यक्तियों का इज्जत को लूटा है। वैसे लोगों के हाथ में कुर्सी है और वो आपसे बेगारी कराया है, और आज भी वो कुर्सी पर काबिज है और इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाला नहीं। अभी आप देखे होंगे राज्यसभा में माननीय बहन जी ने राज्यसभा की कुर्सी पर लात मार दिया ना, और आप एक वार्ड की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको इससे सीख लेना पड़ेगा। आप जिस महापुरुष के बारे में आप कहना चाहते हैं, आज जिस महापुरुष के लिए हम यहाँ आए हैं, उस महापुरुष क्या चाहते तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? चाहते तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बहन जी को 4 बार बना सकते हैं, तो मनोहर कांसीराम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? बन सकते थे या नहीं बन सकते? ये अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो आज जो 4 बार एक दलित की बेटी हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज में राजा के पद पर रही, वह 4 बार नहीं रह पाती, एक बार के बाद दूसरा का बार बहन होने वाला। कांसीराम जी ने त्याग किया और बहन जी ने 4 बार उनके जमीन पर झारखंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला। इसलिए त्याग की भावना एक लोगों में होना चाहिए। कुर्सी एक है, अगर दावेदार 10 हैं तो 9 लोगों को अपने कलेजा पर पत्थर रखना पड़ेगा, अपने कलेजा पर पत्थर रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका एक बेटा कुर्सी तक जाएगा। और नहीं तो आप 10 दावेदार लड़ेंगे तो वह कुर्सी ना आपको मिलेगा, न जिसको मिलने वाला है उसको मिलेगा। वह कुर्सी बराबर समाज के दुश्मन के कब्जे में रहेगा और आप और हम बेगारी और बेरोजगारी की जिंदगी जीवन भर जीते रहेंगे। मैंने तो घोषणा कर दिया था कि मैं 2025 तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मंच से बोला था कि 2025 तक मुझे किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, मैं भी ताहिर अंसारी जी को आवेदन दिया, मैं भी प्रखंड अध्यक्ष को आवेदन दिया और मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन सिस्टम में पेश किया है। अगर ताहिर अंसारी को हम नेता मानते हैं और मैं जिस पद के लिए दावेदारी किया है, अगर ताहिर अंसारी कह देंगे कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं मां के दूध के कसम खा के आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी को नुकसान होगा। अजय वर्मा जैसा आदमी अगर इस पंचायती चुनाव में भाग लेगा तो पार्टी को नुकसान होगा। मैं अगर फ्री रहूंगा तो एक क्षेत्रों में जाके प्रचार करूंगा, और जब मैं प्रत्याशी हो जाऊंगा तो केवल एक सीट पर सिमट के रह जाऊंगा। मेरे भी अंदर की इच्छा नहीं है
लेकिन हम जिस इलाके से आते हैं, हम जहाँ से आते हैं, उस इलाके में उस गढ़ को दरकाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए हम भी अपना दावेदारी पेश किए हैं। और आप भी साथी जो यहाँ आए हैं, हमको लगता है कि अधिकांश लोग, आप लोग भी कहीं ना कोई पद के लिए उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार होना अच्छी बात है। कल तक मेरे समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ते थे और आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आज हम यह महसूस कर रहे हैं कि जहां हमको एक प्रत्याशी नहीं मिलता था, धन है मेरा समाज कि आज 10-10 लोग एक पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। यह समाज की प्रगति का निशानी है, यह समाज की बुराई का निशानी नहीं है। लेकिन उसमें हमको सिस्टम में रहना होगा, नेतृत्व पर विश्वास करना होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच में मान्यवर साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं कि कांसीराम के मिशन का भारत बने, तो हमको इनके बताए पद चिन्हों पर चलना होगा और अपने थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित की बात करनी होगी। आप तमाम लोगों ने जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही प्रखंड कमेटी नगर उटारी जो आयोजन किया है, उस कमेटी को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन लोग को अलग-अलग ग्रुप में फोटो खींच लीजिएगा। बिल्कुल। इधर देखिए, आप लोग थोड़ा लतीफ जी सही बात। हाँ बढ़िया, इधर खड़ा हो जाओ। और वहाँ के कार्यकर्ता गाड़ी भेज के उस महिला को घर तक पहुँचवा कर जाए, वो मसीहा है कांसीराम। आज हम लोग ऐसे ही मसीहा नहीं मानते हैं, चूंकि रहेगा देखे हैं कि वाकई में मसीहा। और जब हम लोग जो कोई लीडर कांसीराम से पहले हमारे समाज में भी बहुत हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मैं सुदामा राम अपनी ओर से सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय भीम कहता हूँ। आज हम लोग मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत दिन हो गया था हम लोगों का ये सभा सम्मेलन और एक दूसरे के साथ मिलन जुलन नहीं हुआ था। हम लोग कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित नागपुर विधानसभा के तमाम साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पर उपस्थित भी सबों की है। सबसे पहले बहुजन समाज में, सर्वजन समाज में, मेरे पिछले समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करता हूँ। खास करके देश के संविधान देने वाले बाबा साहब को नमन करता हूँ। गरीब गुरबों को राजनीतिक सत्ता तक पहुँचाने वाले माननीय कांसीराम साहब को नमन करते हुए
बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्हें नमन करता हूँ। रवि सिंह प्रसाद यादव को नमन करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने वाले दिगंबर उन्हें नमन करते हुए आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम करते हुए अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ। साथियों, जब हम संतों महापुरुषों की बात करते हैं, हमारा जो समाज है, दबा कुचला समाज, बैकवर्ड आदिवासी समाज, उस समाज के तमाम संत महापुरुष इस दुनिया में आए हैं। चाहे वो जाटू समाज से आए, कुशवाहा समाज से आए, चंद्रवंशी समाज से आए, मुस्लिम समाज से आए, रविदास समाज से आए, तमाम संतों और महापुरुषों ने समाज को संगठित करके समाज को एक नया दिशा देने का काम उन्होंने किया। और इसीलिए हम लोग समय समय पर अपने महापुरुषों को याद करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको हम जन्म और मरण दिन दोनों को याद करते हैं। और याद करने के पीछे जो हमारा मकसद है, वो मकसद ये है कि उनके जो बताए हुए रास्ते, उन रास्तों पर हमें चला जाए और उन रास्तों पर चल करके समाज को गुणवंत करके और समाज के हित में, दबे कुचले समाज के हित में हम उनके उत्थान के काम कर सकें। और इसलिए आज हम मान्यवर कांसीराम साहब को याद कर रहे हैं। और हमारा जो समाज है, दबा कुचला समाज, बैकवर्ड दलित आदिवासी समाज, उस सत्ता से दूर है और हम समाज को संगठित करके उन्हें सत्ता की नज़दीक पहुंचाना चाहते हैं। देश और राज्य और ग्राम और पंचायत की जो सत्ता है उनके हाथ में देना चाहते हैं। और ये ऊर्जा और ये ताकत हमें जो मिलता है, ये महापुरुषों से मिलता है, संतों से मिलता है, जो हमारे समाज के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और उस योगदान के लिए वो याद किए जाते हैं।